हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम एंड छोटों को ढेर सारा प्यार। तो कैसे हो आप सब जरूर बताना। तो अभी आफ्टरनून की टाइम हो रही है, तो मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने। तो मैं वो लंच वगैरह कुछ आज शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ आज अपने घर को कैसे आप सजा के एकदम चमकते हुए रख सकते हो, कुछ कुछ टिप्स हैं जो और ट्रिक्स हैं जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। मेरे ख्याल से सब करते हैं, बट क्या पता मैं जो कर रही हूँ किसी के लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। वैसे तो ये देखो जो मैं ट्रिक्स एंड जो ट्रिक्स मैं आज शेयर कर रही हूँ वो सब करते होंगे, बट अगर आप हर दिन इस तरह से रेगुलर बेस में या 2 से 3 दिन में इस तरह से आप क्लीन करोगे तो घर आपका हमेशा एकदम चमकता और सुंदर सा लगता रहेगा। चाहे आप जॉब करने जा रहे हो या हाउस वाइफ हो, तब भी आप ये ट्रिक्स अपना सकते हो। सब अपनाते होंगे, बट कुछ कुछ ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो मैं आज यही सब शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ खा रही हूँ ऑरेंज, तो आप लोग भी खा लो। मुझे आज मतलब कोल्ड भी, मेरे आवाज से आप लोग को लग भी रहा होगा थोड़ी सी। गर्म के दिन मैंने 3 टाइम्स नहा ली थी, तो उसकी वजह से मुझे कोल्ड हो गए हैं, बट फिर भी मैं अभी आफ्टरनून में ऑरेंज खा रही हूँ। और अभी मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म आलू के पराठे, बटर चटनी एंड सैलेड। तो चलो चलते हैं, तब तक आप आगे सारे टिप्स देखो मैं कैसे घर को ऑर्गेनाइज एंड अच्छे से ट्रिक से मतलब क्लीन करती हूँ हर दिन, जिससे मेरा घर एकदम सुंदर और चमकता है। तो चलो तब तक आप वो देखो, मैं तब तक लंच बना लेती हूँ। पहली हैबिट्स मेरी ये है कि जैसे ही आप सो के उठो, सबसे पहले बेडशीट जो आप ओढ़ते हो या ब्लैंकेट ओढ़ते हो उसको जगह पे रख देनी चाहिए, क्योंकि ये गंदा सा लगता है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप हर दिन की रूटीन बना लोगे, जैसे उठने के साथ ही बेड क्लीन करना, बेडशीट वगैरह हर जगह जगह चीज़ पे रख देना, तो वो बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। और देखो बेडशीट जैसे ही आप क्लीन करोगे तो घर की लुक अलग ही होने लगती है। और थोड़ी सी उसी हाथ से एक पुराने कपड़े से बेड के आप कॉर्नर साइड जैसे झाड़ू के या बेडशीट झाड़ो तो थोड़े से डस्ट गिरने लगते हैं, तो वो क्लीन कर लेनी चाहिए। दूसरी नंबर टिप्स ये है मेरी कि सबसे ज़्यादा हम ड्रेसिंग टेबल में हमारी गंदी होती है, क्योंकि बच्चे के घर में क्रीम के हाथ से बच्चे छू लेते हैं, या हम लोग खुद जल्दबाजी में बच्चे को ऑयल लगाए या कुछ भी अपने आप क्रीम लगाए, तो वो क्रीम के हाथ से हमेशा हम ड्रेसिंग को टच करते हैं तो उसकी वो दाग लग जाती है, जो कि सबसे बड़ी गंदी चीज़ लगती है। तो वो हमें हर दिन करनी चाहिए। ड्रेसिंग तो मुझे लगती है हर दिन करनी चाहिए। जिस तरह से आप झाड़ू पोछा करते हो, एक बार डस्टिंग पे मतलब ड्रेसिंग पे भी कपड़े मार देने चाहिए। और मेरी देखो ये आदत बहुत गंदी सी रहती है, मैं रात में बिंदी लगा के सोती नहीं हूँ, तो याद नहीं रहती है, तो बिंदी के पत्ते में ना लगा करके मैं ड्रेसिंग में ही लगा देती हूँ, जो कि सबसे बैड हैबिट्स है, क्योंकि वो बिंदी की गम ड्रेसिंग में लग जाती है, जो कि छुड़ाने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा बिंदी के पत्ते में ही लगा के रखनी चाहिए और ड्रेसिंग हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। ये अच्छी है कि मेरी ब्राउन है तो उतने पत्ते नहीं चलते हैं, अगर जिसके क्रीम कलर या वाइट कलर हो तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं उसमें। तीसरी चीज़ तो मेरी ये है कि जो लाइट की बोर्ड वगैरह जो स्विच बोर्ड होती है वो हमें रेगुलर बेस में तो नहीं, बट मैं 2 से 3 या नहीं भी हो तो वीकली ज़रूर क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि हम जब हाथ से उसे टच करते रहते हैं तो वो हाथ के मतलब गंदे से दाग लग जाते हैं, कभी पानी के हाथ से, कभी कुछ किसी चीज़ के हाथ से, तो उसमें वो दाग लग जाते हैं। अगर इस चीज़ को आप वीकली भी क्लीन करते रहो तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और इस चीज़ को क्लीन करने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगते हैं। आप सूखे कपड़े से भी क्लीन कर सकते हो, या तो पानी गीले करके, या बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो एक टिश्यू पेपर से क्लीन कर लो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, नीट एंड क्लीन। चौथी टिप्स मेरी ये है कि ये देखो यहाँ पे मैं बच्चे की सॉक्स वगैरह या बड़े के भी सॉक्स में फेंकती नहीं जब वो फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं। तो मैं उसको क्या करती हूँ, देखो या तो मिरर वगैरह या आप जो भी पुराने कपड़े यूज करके करते हो, या सॉक्स पहन के आप विंडो हो या बेड हो या ड्रेसिंग हो, ये सब चीज़ क्लीन करोगे तो बहुत इजीली हो जाते हैं और कंफर्ट भी रहता है। मानती हूँ मैं क्लॉथ्स ये सब क्लीन करने के लिए मार्केट में मिल जाते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर में यूज करके आप कर लोगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। तो मैं वीकली में विंडो वगैरह साफ कर लेती हूँ। और ये
टिप्स जो है आप हर दिन की ये रूल बना लोगे कि मिरर जो वॉश बेसिन होती है, सबसे ज़्यादा गंदे वॉश बेसिन की मिरर के पास होती है। जैसे बच्चे आप माउथ क्लीन किए या बड़े जो किए पानी के छींटे पड़ जाते हैं तो वो दाग लग जाते हैं, तो मैं उसी शौक से पहले उसको क्लीन कर लेती हूँ। और एक वॉश बेसिन के पास तो हैंड टॉवल ज़रूरी होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज कर दिए हैं यहाँ पे मनी प्लांट से, तो ताकि वॉश बेसिन थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, वहाँ पे देखने में लुक वाइज भी अच्छी लगती है। तो आप ये सॉक्स वाली टिप्स भी अपना सकते हो। मेरी ये टिप्स, ये नेक्स्ट टिप्स ये है कि हम जब खाना बनाते हैं तो कभी भी स्लैब पे हमें सब्जी की कट या प्याज ये सब जो कट करते हैं कभी भी स्लैब पे नहीं रखनी चाहिए। उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होते हैं। और यहाँ चाय जो बनाते हैं, चाय पत्ती जो कभी भी वॉश बेसिन में नहीं फेंकनी चाहिए, उससे वॉश बेसिन गंदी रहती है और ये इस तरह से पानी चले जाते हैं तो उसमें काफ़ी मतलब डस्टबिन भी ख़राब हो जाते हैं। इससे अच्छे है कि उसमें चम्मच से अच्छे से उससे निचोड़ देनी चाहिए और तब डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। और टाइम वेस्ट भी होते हैं, अगर आप प्लेट में करके इस तरह वेजिटेबल कट करके रखोगे और डायरेक्ट वेट वाले या ड्राई में किसी में भी कूड़े डाल दोगे तो टाइम आपके काफ़ी वेस्ट नहीं होते हैं, टाइम काफ़ी बच जाते हैं। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि जब भी आप बर्तन धोते हैं तो वॉश बेसिन को ज़रूर क्लीन करनी चाहिए। हर टाइम पॉसिबल ना हो तो कम से कम 2 टाइम्स तो ज़रूर ही क्लीन करनी चाहिए। इससे क्या होता है, वॉश बेसिन में कोई कॉकरोच वगैरह कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। या जूठे बर्तन भी कोशिश करें कि वॉश बेसिन में ना रखें ज़्यादा देर तक, उससे क्या होते हैं थोड़े कॉकरोच आने का मतलब डर रहता है। और हमेशा स्कॉच ब्राइट को भी जिस तरह से आप बर्तन धोते हैं उसी तरह लास्ट टाइम में स्कॉच ब्राइट को भी पानी से अच्छे से धो के उसकी साबुन की मात्रा जो रहती है उसको निकाल के पानी से निचोड़ करके रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें से बहुत बैड वाली गंदी स्मेल आती रहती है। और यहाँ पे मैंने हैंगर में एक तरह से मैंने इस तरह बिस्किट के डब्बे को अच्छे से होल कर लिया और उसी में मैं स्कॉच ब्राइट रखती हूँ। अगर मैं निचोड़ के ना भी रखूँ तो मैं इस तरह से रख दूँगी तो नीचे मैंने होल कर दिया तो पानी उसमें से अच्छे से निकल जाएंगे टपक के, तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। काफ़ी अच्छे से ये मतलब फ्रेश रहते हैं। ये चीज़ तो हमेशा करनी चाहिए, जब जब आप बर्तन क्लीन करो स्कॉच ब्राइट को हमेशा निचोड़ करके पानी से अच्छे से धो के और निचोड़ करके रखनी चाहिए ताकि उसमें से गंदी वाली स्मेल ना आए और काफ़ी मतलब कीड़े लगने लगते हैं। तो इस वजह से मैं इस तरह से करती हूँ। तो आप लोग बताना कैसी लगी ये टिप्स। ये मेरी जो टिप्स है तो ये तो मतलब मैं रेगुलर बेस में करती हूँ। डस्टबिन भले ही मतलब मैं आप कहो तो वीकली मैं अंदर से क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसमें तो गार्बेज प्लास्टिक वो रहते हैं तो वो प्लास्टिक के साथ ही फेंकते हैं तो अंदर तो क्लीन रहती है। बट ऊपर से जैसे हम झाड़ू लगाए या इस तरह से काफ़ी डस्ट पड़ जाते हैं तो ये तो डस्टबिन हमें ज़रूर ही क्लीन करनी चाहिए। क्योंकि देखो हम तो हर डेकोरेशन की चीज़ टेबल ये सब क्लीन करते हैं बट ये नहीं क्लीन करना भूल जाते हैं, बट ये चीज़ तो क्लीन हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर घर में अब सबके घर में वेट एंड ड्राई वाले कूड़े मतलब अलग अलग रखने की रूल हो ही गई है। तो अच्छी भी है, वेट वाली कूड़े वेट पे चले जाते हैं, ड्राई मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेरे वेट एंड ड्राई है। और यहाँ पे मेरी जो ये टिप्स है, जैसे आप रोटी बनाते हो सब्जी बनाते हो तो चलो गैस पे वो ऑयली होते हैं तो उसी समय हम लोग चलो थोड़ी बहुत क्लीन करते जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा गंदी किचन हमारी रोटी में बंद होती है। जैसे रोटी बना रहे हो या कुछ पराठे बना रहे हो तो वहाँ पे आटे गिर जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं भी है डीप क्लीनिंग बाद में करना लगे हाँ तो उसको उसी समय जैसे जो जिस पे आप बेलते हो या बेलन वो सब चीज़ उसी समय क्लीन कर लेनी चाहिए। और एक कपड़े गीले करके मतलब अच्छे से नहीं, जल्दी में भी आप बस आटा की जो रहती है डस्टिंग वो क्लीन कर सकते हो जिससे कि आपका किचन एकदम अच्छे से क्लीन लगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चे आते हैं तो रूल बना लेनी चाहिए, जैसे ही वो शूज खोलते हैं स्टैंड में लगा के रखनी चाहिए। इधर उधर शूज या चप्पल इस तरह नहीं रखनी चाहिए, उस अच्छी बात नहीं होती है। मेन गेट पे तो हमें लगता है एक शूज स्टैंड रहनी ही चाहिए, तो मैंने इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज भी करके रखे हैं। तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। और बच्चे की ये हैबिट मतलब मुझे लगता है बच्चे या बड़े सबकी होनी चाहिए, जो अपने कपड़े खोले वो डर्टी गार्बेज में रख दे और बैग अपने जगह पे रख दे। तो ये सब चीज़ रूल होनी चाहिए
ताकि आपका घर ऑर्गेनाइज लगे, ये सब चीज़ में आपको ना लगने पड़े। छोटे बच्चे की अगर हैबिट आप बना दोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। किसी भी टाइम आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज लगेगा, सुंदर दिखेगा। यहाँ पे अगर हम सब चीज़ करते हैं तो पूजा की भी ज़रूर क्लीन करनी चाहिए। तो 1 से 2 दिन में मैं पूजा की ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे देखो डस्टबिन पूजा में भी रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें खरीद के डस्टबिन या तो बास्केट रखो, जरूरी नहीं है। ये देखो मेरे पास आइसक्रीम के डब्बे थे तो मैंने इसमें रंगीन पेपर और एक रिबन से इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने डस्टबिन बना ली है पूजा की। इसमें जो डेली बेसिस में जैसे अगरबत्ती के मतलब जो लकड़ियाँ हो गई, माचिस की काठियाँ हो गई, या जो अगरबत्ती के जो डस्ट होते हैं पूजा, या फ्लावर हो गए, सब मैं इसमें डालती जाती हूँ। और वीकली में अगर भर जाते हैं तो मैं इसको अच्छे से कोई पानी वाले जैसे जहाँ पे स्थान होते हैं मैं उसमें वहाँ डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे लाइट वगैरह जैसे दिया वगैरह जलते हैं तो थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं, तो मैं 2 से 3 दिन में इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ। और मंदिर को भी थोड़ी बहुत मतलब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ गीले कपड़े से, ताकि मुझे पूरी डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े, एक बार में इतनी मेहनत ना लगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर डेली के आप हैबिट बना लो या 2 से 3 दिन में बना लो तो बिल्कुल भी मतलब घर को ऑर्गेनाइज या सजाने में मेहनत नहीं लगती है। आपका घर हमेशा सुंदर सा चमकता सा दिखेगा, चाहे आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वाइफ हो। तो वर्किंग वाले में भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम लगते हैं। 10 मिनट में मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है अगर आप अपनाओगे तो घर आपका बहुत अच्छा सा दिखेगा, सजा हुआ दिखेगा। कैसी लगी मेरी आपको ये टिप्स और ट्रिक्स तो जरूर बताना कमेंट करके। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं। अगर इस तरह से आप डेली या 2 से 3 दिन में आप रूटीन बना लो तो बिल्कुल ही कम समय में, कम टाइम में आप घर को बहुत ही सुंदर और चमकते हुए रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रेंट घर में रह रहे हो तो रेंट घर में नहीं करनी है, अपने घर में ही करनी है, कुछ नहीं होता। जहाँ आप रहो वही आपकी महल होती है। आप छोटे से घर में रहो या बड़े घर में रहो, अगर आप छोटी छोटी चीजें को आप अच्छे से अपनाओ तो घर आपका बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऑर्गेनाइज लगता है। तो मैंने तो आपको इस तरह से टिप्स मैंने आपको शेयर की है। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ही जाना, तो जरूर बताना। तो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, और चलो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ या न्यू ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।